स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्जाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। देखिए, मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस वीडियो में बताया, जब भी पुरस्कार और दंड की बात है तो ऑप्शन क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है। हमें बच्चों को पुरस्कार या फिर दंड नहीं देना, क्योंकि बच्चा या तो फिर पुरस्कार पाने के लिए किसी कार्य को करेगा या तो दंड से बचने के लिए किसी कार्य को करेगा, है ना। तो ये ऑप्शन तो आपका यहाँ पर होगा नहीं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। ये बात आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्रत्येक बच्चा क्या होता है, सीखने में सक्षम होता है। सीखने की क्या होती है, उसके अंदर एबिलिटी होती है, क्षमता होती है। तो ये बात आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है ना। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर दे रखा है, बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित होती है। नहीं, हम किसके परिणाम होते हैं, अपने हेरिडिटी के तो होते हैं, इसके साथ साथ जो है अपने इन्वायरमेंट, ठीक है, हमारे जो वातावरण होता है उसका भी जो है हमारे सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। बट यहाँ पर दे रखा है केवल आनुवंशिकता, यानी सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी की बात हुई है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका यहाँ से हटेगा। हमारे इन्वायरमेंट का भी हमारे लर्निंग पर इफेक्ट पड़ता है ना। नेक्स्ट है, बच्चे की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उसकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। देखिए, सीमित वर्ड आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। तीनों ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार देखा जाता है। देखिए, ऑप्शन दे रखा है, खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, है ना। देखिए, प्रोग्रेसिव क्लासरूम की यहाँ पर बात हो रही है, प्रगतिशील शिक्षा की बात हो रही है। तो यहाँ पर बच्चों को किस रूप में देखा जाता है, सक्रिय अन्वेषक के रूप में, है ना, यानी सक्रिय खोजकर्ता के रूप में। बच्चा क्या करता है, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। ये बात आपके जीन प्याजे भी कहते हैं, इसलिए तो इन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट की संज्ञा दी है, नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा दी है ना। तो देखिए, खाली स्लेट यानी बच्चे के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ज्ञान को भरा जाता है, ठीक है, कोरी पटिया है बच्चा। तो ये बात आपकी जॉन लॉक कहते हैं, और ये कहना आपका बिल्कुल गलत है। छोटे वयस्कों के रूप में ये भी कहना गलत है। निष्क्रिय, बच्चा क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। निष्क्रिय वर्ड आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये ऑप्शन तो आपका पहले ही नहीं होगा। सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, यानी सक्रिय खोजकर्ता के रूप में, तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। यही आपकी क्या कहती है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम कहती है, प्रगतिशील शिक्षा कहती है ना। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, ले वाइगोस्की के अनुसार अधिगम। देखिए, जो ले वाइगोस्की, मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस वीडियो में बताया कि किन चीज़ों की बात करते हैं, समाज के थ्रू सीखने की बात करते हैं, कल्चर के थ्रू सीखने की बात करते हैं, और लैंग्वेज के थ्रू सीखने की बात करते हैं। यानी जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें उसके समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। तो अगर ले वाइगोस्की से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको दे दे एग्जाम में, तो वहाँ पर तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये समाज की बात करेंगे, कल्चर की बात करेंगे, और लैंग्वेज की बात करेंगे, है ना। एक अनुबंधित गतिविधि है, देखिए अनुबंधन की इन्होंने बात नहीं की, ये आपके व्यवहारवादी बात करते हैं, तो ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। एक व्यक्तिगत गतिविधि है, मैंने आप लोगों को अभी बताया कि ये व्यक्तिगत की बात नहीं करते, समाज में सीखने की बात करते, तो ये भी नहीं होगा। और निष्क्रिय क्या होता है आपका, निगेटिव वर्ड होता है ना, तो निष्क्रिय तो आपका होगा नहीं। हमें बच्चे के चाहिए एक्टिव चाहिए। देखिए, सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। यह एक सामाजिक गतिविधि है। अधिगम क्या है, एक सामाजिक गतिविधि है। बच्चा जो है समाज के थ्रू भी लर्निंग करता है, सीखता है चीज़ों को, तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर दे रखा है आपका, जीन प्याजे के अनुसार बच्चे को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। मैंने आप लोगों को बताया ही भी कि पुरस्कार और दंड जो है बच्चों को नहीं प्रोवाइड करना है, तो ये ऑप्शन तो आपका पहले ही एलिमिनेट हो गया है ना। नेक्स्ट है, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल और प्रयोग करते तथा अन्वेषण करते। बात तो आपकी सही लग रही है, बट हम बाकी का ऑप्शन भी देखेंगे यहाँ पर, है ना। तो थर्ड ऑप्शन दे रखा है, प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते। देखिए, नकल की बात आपके जीन प्याजा नहीं करते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका।
को उद्दीपन अनुक्रिया, देखिए उद्दीपन अनुक्रिया की जब भी बात आए तो वो ऑप्शन आपको पहले ही कट कर देना है अगर जीन प्याजे का नाम यहाँ पर दे रखा हो तब, क्योंकि जीन प्याजे कभी भी उद्दीपक अनुक्रिया की बात नहीं करेंगे। ये कौन करेगा? थॉर्नडाइक करेंगे, स्किनर होंगे आपके, पावला हो गए, जो व्यवहारवादी हैं आपके, है ना। उद्दीपक अनुक्रिया की बात कौन करता है? थॉर्नडाइक करते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन ही करेक्ट है आपका कि बच्चे क्या करते हैं? अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। मैंने आप लोगों को अभी बताया भी, ठीक है। ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं, जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। जैसे जैसे जो है दुनिया में बच्चा खोज करता है, चीज़ों को सीखता है, वैसे वैसे क्या होता है? उसके ज्ञान का निर्माण होता है, उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर दे रखा है जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं। तो देखिए जब बच्चा स्वयं से बात करता है, खुद से बोल बोल कर बात करता है, तो आपने देखा ही होगा बच्चे क्या करता है, कभी कभी खुद से बात करता है कि अरे ये काम मैंने सही तरीके से नहीं किया, अरे ये काम मैंने सही तरीके से नहीं किया, है ना। तो वो यहाँ पर क्या करता है? प्राइवेट स्पीच करता है, खुद से बातें करता है। लेव वाइगोस्की ने बेसिकली 3 प्रकार की आपकी स्पीच दी। एक सोशियो स्पीच दी है जिसमें कि बच्चा समाज से इंटरेक्ट करता है, ठीक है, समाज के लोगों से जो है बातचीत करता है, इंटरेक्ट करता है, अंतःक्रिया करता है। और दूसरी स्पीच इन्होंने क्या बताई है? व्यक्तिगत वार्ता बताई है, प्राइवेट स्पीच, जिसमें कि बच्चा जो है स्वयं से मौखिक संवाद करता है, खुद से ही बातें करता है, बोल बोल के जोर जोर से कि मैंने ये काम सही तरीके से नहीं किया, ये जो है चीज़ें मैंने तोड़ दी, ठीक है। तो वो खुद को क्या करता है? एक तरीके से दिशा निर्देश देता है। और एक उन्होंने दी है साइलेंट इनर स्पीच, है ना, जिसमें कि बच्चा जो है मन में खुद मतलब जैसे कि हम लोग क्या करते हैं अभी कि जो चीज़ें हमारे माइंड में चली है, सामने वाले को पता ही नहीं चलता है कि हम क्या सोच रहे हैं, है ना। तो हम चीज़ों को बोलते नहीं है बाहर, खुद मन में ही चीज़ों को सोच लेते हैं, है ना। तो साइलेंट इनर स्पीच यानी कि आंतरिक संवाद हम लोग करते हैं, है ना। तो 3 प्रकार की जो है लेव वाइगोस्की ने स्पीच दे रखी है। तो यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है? स्वयं से मौखिक संवाद कर रहा है, यानी बच्चा खुद जोर जोर से बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका? प्राइवेट स्पीच हो जाएगा, व्यक्तिगत वार्ता हो जाएगा। इसको हिंदी में अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे, इंग्लिश में एक ही होगा, प्राइवेट स्पीच। तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये सारी स्पीच आपके यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्री, व्यवसायों एवं रंगों के विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। देखिए जैसे कि हम क्या करते हैं, खिलौनों को किसी विशिष्ट जेंडर के साथ में जोड़ देते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि जो लड़कियां होती है वो डॉल से खेलेंगी, लड़के क्या करेंगे? जो है कार से खेलेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? किसी खिलौने को जो है किसी लिंग के साथ में संबंधित कर रहे हैं। तो ये किसने बनाया? हमारे समाज ने ही तो बनाया है ना। उसके साथ साथ जो घरेलू सामग्रियाँ होती हैं कि लड़कियां जो है चूल्हे चौके करती हैं, लड़के बाहर के काम करते हैं, इसको भी हम क्या करते हैं? किसी लिंग के साथ में जोड़ देते हैं ना। व्यवसाय को हम जोड़ देते हैं कि लड़कियां जो है डॉक्टर बन सकती है, लड़के जो है इंजीनियर वगैरह सारे काम कर सकते हैं। तो लड़कियां भी किसी काम को कर सकती है, लड़के भी किसी काम को कर सकते हैं, बट हमारे समाज द्वारा ये बना दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? जेंडर स्टीरियोटाइप कहेंगे, जेंडर लैंगिक रूढ़िबद्धता कहेंगे, है ना। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे। जेंडर प्रासंगिकता नहीं है, प्रासंगिकता तो तब होता है जब हम दोनों के को जो है सेम महत्व देते, किसी विशिष्ट चीज़ को किसी लिंग के साथ में नहीं जोड़ते, ठीक है। विकसित जेंडर पहचानना ये भी नहीं है, जेंडर सिद्धांत, ठीक है। ये सारे गलत है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है? एक शिक्षक को चाहिए कि यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है, ठीक है। वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, वह विशेष संस्कृति समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विभिन्नताओं की अनदेखी करे, है ना। तो देखिए ये ऑप्शन तो आपका यहाँ पर पहले ही कट गया। हमें विविधता की अनदेखी नहीं करनी है, विविधता को एक रिसोर्स, एक संसाधन के रूप में यूज़ करना है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है, उसके अंदर सांस्कृतिक विभिन्नता भी है, सामाजिक विभिन्नता भी है ना। इवन बच्चा भी दूसरे बच्चे से अलग होता है, उसके अंदर इंडिविजुअल व्यक्तिगत विभिन्नता भी होती है ना। तो हमें उसको अनदेखा नहीं करना है, उसको एक रिसोर्स के रूप में यूज़ करना है। थर्ड आपका दे रखा था वह विशेष संस्कृति समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। देखिए जो आपकी समावेशी शिक्षा वो क्या कहती है? हमें सभी प्रकार के बच्चों को इंक्लूड करके, समाहित करके एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, न कि किसी विशेष बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है जो है
वह विशेष संस्कृतियों के बच्चों को बढ़ावा देनी, हमें सभी बच्चों को बढ़ावा देना है, सभी बच्चों की संस्कृति समाज का जो है सम्मान करना है। वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, तुलना नहीं करनी है हमें बच्चे में, कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देना है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है सबसे अप्रोप्रिएट है। यह संप्रेषित करेगी वह कक्षा कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है, यानी बच्चा जिस संस्कृति से आया आप उसका सम्मान कीजिए और उसकी संस्कृति को जो है महत्व दीजिए। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? जो आपकी आरटी है किसकी वकालत करती है? मुख्य धारा शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षण, पृथककरण। तो पृथककरण की तो करेगा नहीं, एकीकृत आपका आप खत्म हो गया है। मुख्य धारा शिक्षा आपका नहीं है, किसकी वकालत करती है? समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन की, जिसके बारे में आप लोगों को बताया मैंने। ये क्या कहती है? एज पर नीड, ठीक है, यानी सभी बच्चों को इंक्लूड करने की तो बात करती है, सभी बच्चों को समाहित करने की तो बात करती है। एक ही क्लासरूम में आप जो है सभी बच्चों को समाहित करके इंक्लूड करके एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए, बट एज पर नीड, जैसे बच्चे की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड कीजिए। अपने शिक्षण विधि में जो है चेंज लाइए। अगर बच्चा दृष्टि बाधित है तो उसको जो है ब्रेल लिपि, जो स्पर्श करने वाली चीज़ें होती है वो ला करके दीजिए। बच्चा श्रवण बाधित है यानी उसको सुनने में प्रॉब्लम है तो आप उसको जो है चित्रात्मक उसके सामने चीज़ें प्रस्तुत करिए, या फिर जो है उसको जो ऑडियो मशीन होती है, ठीक है, मतलब कि जो सुनने वाली मशीन होती है उसको ला करके दीजिए। या फिर बच्चा जो है थोड़ा बहुत सुन ले रहा है तो उसको क्लासरूम में आगे बैठाइए, यानी जैसे बच्चे की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग अपने सिस्टम में थोड़ा बहुत चेंज लाइए, है ना, क्योंकि सिस्टम जो है बच्चे के लिए बना है, बच्चा सिस्टम के लिए नहीं बना है। तो आपका यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर आपका क्या दे रखा है? यह डैश विचारधारा की सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। अभी मैंने आप लोगों को बताया ये क्या कहती है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन, बट एज पर नीड, जैसे बच्चे की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए और एक ही क्लासरूम में, ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो यहाँ पर आपका कौन कहता है? समावेशी शिक्षा, ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, कौन सी अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है? जो निगेटिव ऑप्शन है उसको हमें बताना है। तो जब सार्थक अधिगम की बात हुई तो अगर हम अन्वेषण करेंगे, ठीक है, पारस्परिक क्रिया करेंगे, बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, तो वहाँ पर तो आपका सार्थक अधिगम होगा, है ना। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं आपका। कंठस्थीकरण एवं स्मरण, यानी बच्चा क्या करेगा यहाँ पर? रटेगा चीज़ों को, स्मरण, कंठस्थीकरण, ठीक है, रोड नरेशन को बढ़ावा देना, तो यही क्या करेगा? सार्थक अधिगम को जो है बढ़ावा नहीं देगा, सार्थक अधिगम वहाँ पर घटित नहीं होगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सबसे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा था, हमें यहाँ पर नेगेटिव ऑप्शन को बताना था, ठीक है। नेक्स्ट अब आपका यहाँ पर बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। बात तो सही है, ठीक है। शिक्षक कक्षा में होने वाली घटनाओं वह बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। देखिए शिक्षक जो है नियंत्रित नहीं कर सकता बच्चों को, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करना, ये डोट नरेशन आपका क्या होता है? गलत होता है, तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा? यहाँ से हटेगा। वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते, फिर से बच्चा नकल करेगा, क्या होगा? निष्क्रिय होगा। तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत थे, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही दे रखा है। पर वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते, बच्चा क्या होगा? एक्टिव होगा, हर गतिविधि में जो है भाग लेगा और अलग अलग तरह की चीज़ें जो है सीखेगा। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने से रोकना चाहिए? नहीं, प्रश्न पूछने को बढ़ावा देना चाहिए, प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, है ना। तो ये नहीं होगा, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ये बात आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है। पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। देखिए हतोत्साहित क्या होता है? आपका निगेटिव वर्ड होना है। हमें बच्चों को क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना। तो ये नहीं होगा। पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, तो ये भी कहना गलत है। यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर आपका क्या दे रखा है? जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यता के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी किसी भी रूप से प्रभावित नहीं होते, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, निश्चिंत हो जाते तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास बंद कर देते हैं, का उत्साह भंग होता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं, है ना। अब देखिए
जब शिक्षक का विद्यार्थी के प्रति और उनकी योग्यता के प्रति क्या रहेगा, सकारात्मक दृष्टिकोण रहेगा, तो बच्चा क्या करेगा, सीखने के लिए प्रेरित होगा, है ना, मोटिवेटेड होगा, और सीखने में क्या करेगा, अपनी जिज्ञासा, अपना इंटरेस्ट दिखाएगा, उत्सुक होगा एक तरीके से, है ना। तो देखिए 3 ऑप्शन तो आपके एक ही बात कह रहे हैं, किसी भी रूप से प्रभावित नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, है ना। निश्चिंत हो जाते हैं, सीखने के लिए किसी भी तरीके का प्रयास बंद कर देते हैं, ये भी कहना गलत हो जाएगा। का उत्साह भंग हो जाता है, साथ दबाव में आ जाते हैं, ये तीनों बातें आपकी क्या है, गलत है, और एक ही तरीके की जो है बात ये तीनों कह रहे हैं, तो 3 ऑप्शन तो आपके करेक्ट होंगे नहीं, यहाँ पर एक ही होगा आपका, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। जब शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी योग्यता में जो है सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, तो विद्यार्थी क्या करता है, चीज़ों को बेहतर तरीके से सीखता है, उत्सुक जिज्ञासा के साथ में चीज़ों को सीखता है, उत्सुक होकर सीखता है और प्रेरित होकर सीखते हैं, तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों की गलतियाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है और उनके विचार को एक अंतर्दृष्टि देती है। देखिए जो बच्चे की गलतियाँ होती हैं, है ना, वो क्या करती है, उसके सीखने में हेल्प करती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं, है ना, और साथ ही साथ क्या होती है, उनके विचारों को अंतर्दृष्टि देती है, उनके विचारों को समझने में जो है हेल्प करती है। बच्चा जो है किस तरीके से क्वेश्चन को देख रहा है, ठीक है, कहाँ पर उसको सीखने में जो है थोड़ी बहुत कमी रह गई है, इससे क्या पता चलता है कि टीचर को जो है किस तरीके का जो है मेथड यूज़ करना है, यानी बच्चा जो है किस तरीके की चीज़ों को सीख पाए, उनकी गलतियों से ही पता चलता है ना। तो देखिए यहाँ पर दे रखा था शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, महत्वहीन नहीं होती है, महत्वपूर्ण होती है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। प्रदर्शित करता है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, नहीं, गलतियाँ तो जो है हिस्सा होती हैं सीखने का, है ना, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, नहीं, बच्चे क्या करें, गलतियाँ करनी चाहिए बच्चे, तभी क्या करेंगे, वो चीज़ों को सीख पाएंगे, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ पर अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है तथा उनके विचारों को अंतर्दृष्टि देता है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। जो गलतियाँ क्या होती है, वो अधिगम का भाग होती हैं तथा उनके बच्चों के जो विचार होते हैं उनको प्रकट करती हैं, उनके बारे में बताती हैं चीज़ों को, तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, मूल्यांकन को डैश वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, ठीक है, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। देखिए केवल आपका आ गया, तो ये ऑप्शन तो आपका पहले ही निगेटिव हो गया, है ना। देखिए एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, नहीं, मूल्यांकन क्या होना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होना चाहिए, है ना, अलग गतिविधि नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, नहीं, सिर्फ बच्चे को सिर्फ लिखित कार्यों पर मूल्यांकन आधारित नहीं होना चाहिए, लिखित, मौखिक, ठीक है, अनेक अनेक तरीकों से जो है बच्चों का मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि बच्चे के अंदर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, हर बच्चा जो है दूसरे बच्चे से अलग तरीके से चीज़ों को सीखता है, तो इसलिए उसका मूल्यांकन भी अलग अलग तरीके से करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही दे रखा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है, जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं, हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ने की संभावना होती है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। देखिए हम किन दो चीज़ों के परिणाम है, अपनी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के, अपने आनुवंशिकता और पर्यावरण के, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दे रखा है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, ये दोनों क्या आपस में संबंधित है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट क्या होता है, आपस में संबंधित होता है, हम इन्हीं दोनों के तो परिणाम है ना, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। यहाँ पर संज्ञान एवं संवेग परस्पर संबंधित होते हैं, बात यहाँ पर आपकी बिल्कुल सही है ना, संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं, ये कहना आपका गलत हो जाएगा। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, देखिए ये भी बात जो है आपके यहाँ पर सही, बट यहाँ पर क्या दे रहा है, बच्चा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हुए महसूस करते हैं कि पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, संज्ञान एवं संवेग क्या होते हैं, परस्पर संबंधित होते हैं, है ना, यानी जो बच्चे का कॉग्निशन है और जो बच्चे का इमोशन है वो एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। अगर बच्चे का जो है कॉग्निशन अच्छा नहीं होगा तो उसका जो संवेग है वो भी जो है अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा, वो बच्चा जो है महसूस करेगा कि वो जो है अच्छा प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है, एक तरीके से उसके अंदर हीन भावना आएगी, है ना, तो ये दोनों क्या होते हैं, आपस में संबंधित होते हैं, तो यही बात है आपकी यहाँ पर
प्रदर्शित हो रही है, तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट भी कीजिएगा अगर आपको कि कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी डाउट हो तो, ठीक है। इसके अलावा आपके देखिए, जो बहुत सारे व्यक्ति थे जो कि मुझे कमेंट कर रहे थे जो है नोट्स के लिए और पीडीएफ के लिए, तो पीडीएफ तो आप लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल पर डेली प्रोवाइड कर ही रही हूँ विद आंसर। उसके साथ ही साथ देखिए जो नोट्स है आप लोगों को, ये बिल्कुल मैं हैंड रिटन फ्री नोट्स है आपके ये, ठीक है, जो कि बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बनाए गए स्पेशली फॉर सीटेड एग्जाम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के हैं नोट्स। तो आप लोग जो है उन नोट्स को डाउनलोड करें, उनको एक बार रीड करें, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। जो भी अभ्यर्थी नोट्स प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे जो कि हाउस वाइफ हैं या फिर ऑफिस में जो है काम करते हैं कहीं पर बाहर, तो उन लोगों के लिए नोट्स बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो आप इन नोट्स को जरूर रीड करके ही जाएं अपने एग्जाम में, है ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।